बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आइल्स राइटिंग टास्क 1 के इंतहाई अहम क्वेश्चन पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे। पाई चार्ट इज बेसिकली व्हाट। पाई चार्ट इस तरह का आपको एक डायग्राम मिलेगी, पिक्चर मिलेगी और उसके साथ साथ आपको ये एक स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, जैसे कि आप इसको पढ़ेंगे ज़रा, क्या लिखा है? द पाई चार्ट बिलो शोज द proportion of different categories of families living in poverty in UK in 2002। ये एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट इस गिवन पाई चार्ट को एक्सप्लेन कर रही है। अगर आप इस पाई चार्ट को गौर से देखें, इट इज अ राउंड फिगर with different sections. These sections are called portions. These sections are called slices. These sections are called parts. Okay, if you can see here, the title or the label title is given at the bottom line of this diagram। क्या लिखा हुआ है? proportion of different categories of families living in poverty in UK and what time is given 2002। और कौन सी कैटेगरीज हैं यहाँ से शुरू करें तो क्या लिखा हुआ है? सोल पेरेंट्स कितने परसेंट है? 25%। उसके बाद है कपल, नो चिल्ड्रन, कितने हैं? 9%। उसके बाद है सिंगल, नो पेरेंट्स, क्या है? 24%। एजिड कपल कितने हैं? 5%। उसके बाद सिंगल एजिड पर्सन कितने हैं? 7%। ऑल हाउस होल्ड्स कितने हैं? 14%। और कपल विद चिल्ड्रन कितने हैं? 15%। ओवरऑल एज अ होल अगर हम देखें तो इन सारी कैटेगरीज में सबसे जो मेजर और लार्जेस्ट कैटेगरी है वो है सोल पेरेंट्स वाली, जो कितनी है? 25%। ये लार्जेस्ट जो है सेक्शन है। आफ्टर दिस यहाँ पे 24% वाला सेकंड लार्जेस्ट है और स्मॉलेस्ट आपको नजर आएगा 5% एजिड कपल्स हैं। और इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज हैं, कोई 9% है, कोई 7% है, कोई 14 और कोई 15%। ये हमारी जो डायग्राम है बेसिकली ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। हमें पाई चार्ट में ये एक स्टेटमेंट दी जाती है और एक डायग्राम दी जाती है और ये जो स्टेटमेंट है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इस डायग्राम की क्या होती है? डिस्क्रिप्शन होती है। हमने करना क्या है? हमने जैसा कि इस एरो से आपको नज़र आ रहा होगा, हमें जो डायरेक्शन दी जाती है इस क्वेश्चन को करने के लिए, हमें कहा जाता है कि आपने क्या करना है? समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर। सबसे पहले हमने मेन फीचर्स को सिलेक्ट करना होता है। तो मेन फीचर्स के बारे में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। स्टेटमेंट आपका फर्स्ट फीचर होगा, कोई टाइटल गिवन है तो वो आपका सेकंड फीचर होगा। उसके बाद वैल्यूज, ठीक है, ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डायग्राम जो गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको पाई चार्ट में डिफरेंट पार्ट्स गिवन है और ये वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, इसके अलावा डाटा टाइप, डाटा टाइप देखें यहाँ पे परसेंटेजेस गिवन है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके क्या हैं? मेन फीचर्स हैं। सेकंड थिंग जो उसने हमें कहा, एंड मेक कंपैरिजंस वेयर रेलेवेंट। जहाँ पे रेलेवेंट है, जहाँ पे आप समझते हैं कि इट इज़ सूटेबल, वहाँ पे हमने क्या करना है? कंपैरिजंस करना है। ठीक है, उसके बाद इसके जो नेक्स्ट है, जो इंतहाई जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने नोट करनी है वो है कि आपने वर्ड लिमिट का बड़ा ध्यान रखना होता है। हमने आंसर के लिए हमें डायरेक्शन मिलती है कि यू हैव टू राइट 150 वर्ड्स। वी विल नॉट राइट लेस देन 150 वर्ड्स, इवन वी विल नॉट राइट 140 वर्ड्स। ये भी क्या है? कम है। इफ़ वी राइट लेस देन 150 वर्ड्स, दैट मीन्स हमें बैंड स्कोर 4.5 या 5 तक मिलेगा, हम इससे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे। बट एक्चुअली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंड 9, नॉट इवन वी विल कंप्रोमाइज़ कि हमें 8 बैंड्स मिले, 7 मिले। हमने 9 बैंड के लिए एफर्ट करनी है, एफर्ट करनी है, एफर्ट करनी है। हमने 9 बैंड्स गेन करने हैं हर सूरत में। तो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, वो पहले से डिसाइड करनी है। सो नंबर 1, वी विल नॉट राइट लेस देन 150 वर्ड्स। अदरवाइज यू कैन राइट 160, 170, 200, 300 वर्ड्स। वी हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, हम आप पर कोई एतराज़ नहीं करेंगे। बट वन सजेशन जो कि वैल्यूएबल थिंग मैं समझता हूँ आपको पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतने ही ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस मिलेंगे। ठीक है, उतने ही ज़्यादा आप मिस्टेक्स करेंगे। और मिस्टेक्स का मतलब है आपने जितना मर्जी शानदार आंसर लिखा है, जितना मर्जी आपका एक्सीलेंट आंसर है, मिस्टेक का मतलब है यू आर लूजिंग योर बैंड स्कोर्स। हमने मिस्टेक्स से बचने की कोशिश करनी है। सो आई वुड सजेस्ट दैट कि आपकी आइडियल लेंथ इस क्वेश्चन की होगी 150 मिनिमम वर्ड्स, 180 और 190 मैक्सिमम वर्ड्स आपने लिखने हैं।
आफ्टर दैट स्ट्रक्चर क्या है, ऑलवेज रिमेंबर, पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, बार चार्ट या कोई भी क्वेश्चन टाइप हो, राइटिंग टास्क वन में आइल्स में हमने 4 पैराग्राफ से लिखने होते हैं। इंट्रोडक्शन का फर्स्ट पैराग्राफ होगा, ओवरव्यू में हम लिखेंगे, ट्रेंड्स लिखते हैं, इन ओवरव्यूज वी राइट कि मैक्सिमम वैल्यूज क्या हैं, मिनिमम क्या है, सिग्निफिकेंट या नोटिसेबल फीचर कौन से हैं। बॉडी पैराग्राफ वन में हम डिटेल डिस्क्रिप्शन विद वैल्यूज, और बॉडी पैराग्राफ टू में फर्दर डिटेल डिस्क्रिप्शन विद वैल्यूज हम मेंशन करते होते हैं। सो राइट, लेट्स राइट डाउन आवर इंट्रोडक्शन। फॉर इंट्रोडक्शन व्हाट वी डू, इंट्रोडक्शन में हमने पैराफ्रेजिंग करनी होती है, किसकी, गिवन स्टेटमेंट की। पैराफ्रेजिंग क्या होती है, हम स्टेटमेंट का मीनिंग ऑल्टर नहीं करते, वी डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट्स। सिर्फ हम क्या करते हैं, सम वर्ड्स के सिनोनिम्स यूज करते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव्स यूज करते हैं, बट वी डू नॉट चेंज द मीनिंग। हम मीनिंग को ऑल्टर नहीं करते, मीनिंग स्टेटमेंट का सेम रहता है। ठीक है, जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, तो याद रखें आपने जिन चीज़ों को करना है उनमें सबसे पहले यू शुड मेक श्योर कि आप उसमें ये लिख रहे हैं व्हाट द ग्राफ शोज। वंस अगेन यहाँ पे सेम मिस्टेक है, कल वाले क्वेश्चन में भी हमने शोज की बजाय शो लिखा था, यहाँ पे क्या आना है, शोज। कि आपका ग्राफ शो क्या कर रहा है, आपका ग्राफ ये शो कर रहा है प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फैमिलीज लिविंग इन पॉवर्टी इन यूके। सो आपका ग्राफ ये वाली चीजें शो कर रहा है। नंबर टू, आपने ये मेक श्योर करना है कि जो टाइम यहाँ पे गिवन है, क्या आपने अपने इंट्रोडक्शन में टाइम को मेंशन किया है। एंड नंबर थ्री, आपने देखना है डाटा टाइप, कि जो डाटा टाइप गिवन है, परसेंटेजेस हैं, नंबर्स हैं, मिलियंस हैं, क्या है। ठीक है, क्या आपने ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हैं या नहीं। सो वेन एवर वी राइट आवर इंट्रोडक्शन वी स्टार्ट विद दिस फ्रेज। एग्जाम्पल, ये पाई चार्ट है तो हम इसका वर्ड लिखेंगे द पाई चार्ट। इलस्ट्रेट्स की जगह पे आप शोज भी लिख सकते हैं, हाईलाइट्स भी लिख सकते हैं, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, डिपिक्ट्स भी लिख सकते हैं, कंपेयर्स भी लिख सकते हैं। जो भी वर्ड आप इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए जो है शोज को यहाँ पे लिखना चाहें, यू कैन राइट डाउन। ठीक है, बट डोंट राइट शो। जो यहाँ पे वर्ड लिखा हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे शोज लिखा है तो यहाँ पे शोज लिखने की जरूरत नहीं है, आप इलस्ट्रेट्स लिख दें। अगर यहाँ पे इलस्ट्रेट्स लिखा हो तो फिर यहाँ पे इलस्ट्रेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ और लिख दें। ठीक है, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फैमिलीज लिविंग इन पॉवर्टी। ऊंची आवाज में बोले जरा, द डिफरेंट कैटेगरीज, दोबारा जरा ऊंची आवाज में बोले। The different categories of families living in poverty. ओके, ये क्या है, बेसिकली व्हाट द ग्राफ शोज। ठीक है, उसके बाद प्लेस हम लिख रहे हैं, कौन सी प्लेस है, इन द यूके। यूके चूंकि एब्रीविएशन है इसलिए इससे पहले हम दाल गा रहे हैं, अदरवाइज जो कंट्रीज के नेम्स हैं, सिटीज के नेम्स हैं, हम उनके साथ आर्टिकल द यूज नहीं करते। एंड लुक एट दैट, इन 2002, देखें हमने टाइम भी यहाँ पे मेंशन कर दी। अब वन थिंग इज रिमेनिंग, जो कि डाटा टाइप है। क्या डाटा गिवन है, परसेंटेजेस तो हम यहाँ पे लिखेंगे, the values are measured in percentage. Now this is your ideal band 9 what introduction। आपने इस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखना है। So remember, you must make sure that you are writing about you are paraphrasing the statement and you are writing these three things very carefully in your statement. The number one, what the graph show, number two, time, and number three, data type. Is that clear? So अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो आप बता सकते हैं। यस, द नेक्स्ट पार्ट इज ओवरव्यू। में हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इन ओवरव्यू, वी राइट अबाउट मैक्सिमम वैल्यूज, वी राइट अबाउट fluctuations if there are ups and downs, and we write about noticeable or significant values that we have in our statement. Do you understand? Now, before we start writing about this overview, सबसे पहले लार्जेस्ट वैल्यू देखें कौन सी हैं, सोल पेरेंट्स। उसके बाद सबसे शॉर्टेस्ट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दिस वन, एजिड कपल, दैट इज 5%। ठीक है, ये मैक्सिमम होगी और ये मिनिमम होगी। और उसके बाद नोटिसेबल फीचर ये है कि हमारे यहाँ पे 24% के साथ और दूसरी तरफ 15% के साथ कुछ वैल्यूज, मेजर पार्ट्स ऑफ दिस पैराग्राफ, इसको जो है वो हाईलाइट कर रही हैं। सो व्हेन वी राइट ओवरव्यू, हमने वैल्यूज मेंशन नहीं करनी, सिर्फ हमने डिस्क्रिप्शन देनी है। फॉर एग्जांपल देखें, हम लिखने जा रहे हैं
पढ़ें ओवरऑल इट इज एविडेंट, एविडेंट की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं इट इज क्लियर, इट इज हाईलाइटेड, इट इज ऑब्वियस दैट sole parent families accounted for the largest proportion. Is that okay? Second number, whereas aged couples represented the smallest share. Okay? अब noticeable feature हम लिखेंगे additionally families with children generally constituted a greater proportion of those living in poverty than elderly households. Okay, so in this way we will write about our overview. हम actually यहाँ पे overview में ये तीन चीजें जो है वो write करते हैं. But remember, overall, whereas, additionally, ये connectors ये आपने बड़े ध्यान से इनको यूज करना है ताकि आपका जो स्ट्रक्चर है वो वेल कनेक्टेड नजर आए. ओवरव्यू की समझ आ गई है? यस मोहतरम, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप लोग पूछ सकते हैं. डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो? सो लेट्स गो अहेड. लेट्स राइट डाउन बॉडी पैराग्राफ वन. बॉडी पैराग्राफ वन में हम कुछ वैल्यूज का जो यहाँ पे मेजर गिवन है हम उनको डिस्कस कर देंगे, कुछ कैटेगरीज को. फॉर एग्जांपल सी देयर, लुकिंग फर्स्ट एट द मेन कैटेगरीज. मेन कैटेगरीज कौन सी होंगी? जो मेजर होंगी, लार्जेस्ट पार्ट वाली होंगी. तो सबसे पहले क्या आएगा? सोल पेरेंट्स मेड अप 26% ऑफ लिविंग इन पॉवर्टी, मेकिंग देम द largest group. This was followed by single people with no children at 24%. देखें ना, सिंगल, ठीक है, ये सेकंड लार्जेस्ट. After this together, these two categories accounted for exactly half of all families living in. ऐसा ही है. So single, sole parent and single no children, ये दो कैटेगरीज आपके होल पाई चार्ट का 50% कवर कर रही हैं. Am I right? Okay, this is your body paragraph one. Okay, and couples with children represented a further 15%, which was slightly higher than the figure for all households at 14%. Right? ये देखें जरा, couples with the children represented. Here you can see couples with children represented 15%, and this one represented households वाले कितने हैं? 14%. So right now we have discussed here 4 to 5 categories, and the remaining will be discussed in the last and final paragraph. See here. So in first, second paragraph, look at that. Turning to the remaining categories, couples with the children accounted for 9%, while single-aged people comprised 7%. ठीक हो गया? Okay, at just 5% aged couple had the smallest proportion. Okay, notably, ये देख रहे हैं, notably क्या लिखा है? The combined figure for the two elderly categories was 12%, considerably lower than the proportion of sole parent family alone. So this is what the way to write down your IELTS writing task 1 pie chart type of questions. इसमें वोकेबलरी जो कि रेलिवेंट टू दिस डिस्क्रिप्शन है वो आपने चूज करनी है, वो राइट करनी है. आपने कोहेरेंस और कोहेजन का ख्याल रखना है. आपने टास्क अचीव करना है, जो क्वेश्चन पूछा गया आपने उसका आंसर लिखना है, और उसमें आपने अपना जो ओवरव्यू है उसको मस्ट आपने राइट करना है. इस तरीके से क्लियरली लिखें, कोशिश करें कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक ना हो, कोई क्वेश्चन, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, कोई ग्रामर की मिस्टेक ना हो. जो आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसको रेडीमेड आंसर है, कॉपी पेस्ट आंसर है, उसको आप याद करें, तैयार करें. एंड इन द सेम वे जहाँ पे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा है उस क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज़ को एडिट करें, अपना इंट्रोडक्शन बनाएं, इंट्रोडक्शन के बाद ओवरव्यू लिखें, ओवरव्यू के बाद बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 लिखें. एक चीज आपने याद रखनी है, यू शुड नॉट राइट डाउन व्हाट यू विल नॉट राइट द हेडिंग्स. जैसे हमने यहाँ पे लिखी है बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 और ओवरव्यू इंट्रोडक्शन की हेडिंग्स लिखी हैं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आता है आप लोग पूछ सकते हैं. काइंडली हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें, इसको शेयर करें. हम ऑफ एंड ऑन वीडियोस अपलोड करते हैं. वी आर नॉट रेगुलर यूट्यूबर्स, यू कैन से. ये भी हमारी क्लास लाइव चल रही होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग जो होती है हम शेयर कर देते हैं.
यूट्यूब के ऊपर, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अगर क्लास में कोई बात समझ नहीं आती तो बाद में बार बार हमसे पूछने के इस वीडियो के देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लें। वैसे अगर इसके बावजूद उनको कुछ पूछने की ज़रूरत है तो वो पूछ सकते हैं, हम उनको बिल्कुल भी इस बात से मना नहीं करेंगे। विल नॉट say that कि don't ask us again once you are told in the class taught in the class that is final, इसके बाद आप दोबारा फीस पे करें और पूछे, ऐसा नहीं होगा। आप 1000 मरतबा पूछेंगे, हम आपको बताएंगे, लेकिन बेहतर ये है कि आप ध्यान से इसको लेक्चर के दौरान सुने समझें। अगर नहीं सुन सके समझ सके तो कमेंट में हमसे पूछ लें, या फर्दर क्लास जब हम कर रहे हो तो उसमें आप पूछ सके। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।